सद्गुरुदेव के अनंत ज्ञान को प्रणाम। उपस्थित भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। जीवन संयोगों का नाम है। हम सारे ही लोग जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत अनेक तरह के संयोगों को प्राप्त करते रहते हैं। न केवल जीवन में संयोग प्राप्त होते हैं, बल्कि यह जीवन मिलना भी एक संयोग ही है। हर एक चीज बहुत सारे तत्वों के संयोग से मिली है, बनी है, बनती है, बदलती है और समाप्त भी होती जाती है। लेकिन सबके बावजूद मूल तत्व सदैव बने रहते हैं। इस सृष्टि में जो मूल परमाणु है वो न घटते हैं न बढ़ते हैं, वो जितने हैं उतने ही रहते हैं। केवल उनका आपसी संयोग संबंध बदलता रहता है, इसीलिए रूप बदलता है, आकार बदलता है। उनमें प्रकट होने वाले गुण बदल जाते हैं। खट्टी चीज मीठी हो सकती है, मीठी चीज खट्टी हो सकती है, कड़वी हो सकती है, सब हो सकता है। लेकिन संयोग सतत रहते हैं। इन्हीं संयोगों में वस्तुओं का संयोग भी हमें मिलता है और व्यक्तियों का संयोग भी। एक सवाल पैदा होता है कि किसी को अच्छा संयोग मिलता है, अनुकूल संयोग मिलता है, अच्छे लोगों का साथ मिलता है, अच्छे सामान मिलते हैं, मूल्यवान सामान मिलते हैं, कीमती सामान मिलते हैं, सुंदर आकृति वाले पदार्थ मिलते हैं, तो किसी को बिल्कुल विपरीत। ऐसा क्यों होता है? हमें अच्छे लोग मिले या बुरे लोग मिले, इसको कौन डिसाइड करता है? इस संयोगों को किसने निर्मित किया? जैन शास्त्र कहते हैं कि ये संयोग मात्र निमित्त है और हर निमित्त को हमारी योग्यताओं ने डिसाइड किया। और योग्यताओं को जैन शास्त्रों में कहा जाता है उपादान। उपादान उप प्लस आदान। उप आदान, आदान यानी ग्रहण करना, उप यानी समीप से। समीप से ग्रहण करने की क्षमता उपादान कहलाती है। यानी पूरी प्रकृति में से हम कौन से पदार्थों को आकर्षित करेंगे, हम कौन से पदार्थों को ग्रहण करेंगे, हम किस तरह के व्यक्तियों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, यह हमारा उपादान यानी हमारी ग्रहण करने की क्षमता जो है उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, आप बाजार में गए, आपको कपड़े खरीदने हैं और आपकी जेब में 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये में आपको कपड़े खरीदने हैं, तो आप कौन सी दुकान पे जाओगे? कौन से शोरूम में जाओगे? कौन से मॉल में जाओगे? और आपके पास में 50,000 रुपये है कपड़े खरीदने के लिए। अब आप कौन सी वाली दुकान सेलेक्ट करोगे? और आपकी जेब में अगर केवल 2,000 रुपये है और आपको कपड़े खरीदने हैं, अब आप कौन सी दुकान सेलेक्ट करोगे? अब आपके पास में 2,000 है, 20,000 है या 50,000 है या 50 लाख है। आपकी जेब में जितनी क्षमता है वह आपका उपादान है। और अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग ही बाजार में मौजूद अनेकों दुकानों में से आप अपने लिए दुकान सेलेक्ट करोगे। तो आप जिस तरह का कपड़ा, जिस तरह की दुकान सेलेक्ट करते हो, उसके पीछे रीजन क्या होता है? आपकी अपनी पॉकेट मनी। पॉकेट मनी के अकॉर्डिंग ही आप बिहेव करोगे। ऐसे ही आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना है और जाने के लिए वाहन की जरूरत है, व्हीकल्स चाहिए। आप कार भी ले सकते हो, टैक्सी भी ले सकते हो, आप रिक्शा भी ले सकते हो, आप पैदल भी जा सकते हो। हमारे जैसे साधु बन जाओगे तो पैदल ही जाना पड़ेगा। और आप फ्लाइट से भी जा सकते हो। और सब जगह अलग अलग क्वालिटीज़ है, किस तरह की ट्रेन लेनी या किस तरह की फ़्लाइट लेनी, आप कैसी लोगे, कौन सेलेक्ट करेगा?
आपकी पॉकेट मनी, आपकी ग्रहण करने की क्षमता। तो जो ग्रहण करने की क्षमता है उसको जैन शास्त्र कहते हैं उपादान। जैसा उपादान होगा वैसा निमित्त आप स्वयं सेलेक्ट करोगे, चुनोगे। संयोग मात्र निमित्त है। हमारा उपादान कैसा है वैसा निमित्त हम आकर्षित करेंगे इस प्रकृति में से। अब हमारा उपादान यानी ग्रहण करने की योग्यता, यूं तो सबके पास ग्रहण करने की योग्यता अनंत है, लेकिन वो अनंत योग्यताएं प्रकट नहीं है, आवरित है, उन पर आवरण आ चुका है। वे अनंत योग्यताएं गुप्त हो गई, सुप्त हो गई, कई तो लुप्त हो गई। उनको उजागर करना होगा। और इसीलिए बचपन से हम मनुष्यों को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, समझदार बनाया जाता है, और हमें समझदार बनाने की चिंता की जाती है। क्यों? क्योंकि अगर हम समझदार होंगे तो हमारे ग्रहण करने की क्षमताएं डिफरेंट होगी, अच्छी होगी, दक्ष होगी, और जितनी हमारी ग्रहण करने की क्षमताएं अच्छी होगी, हम इस प्रकृति में से उतने अच्छे तरह के पदार्थों को, अच्छे तरह के लोगों को ग्रहण करेंगे। तो हमारी ग्रहण करने की क्षमता पे काम किया जाता है। हमारी रिसेप्टिविटी भी बढ़ाई जाती है, हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ाई जाती है, हमारी लर्निंग पावर भी बढ़ाई जाती है, और हमें हर एक चीज को सेलेक्ट करना भी सिखाया जाता है। उपादान यानी योग्यताएं, योग्यताओं को ग्रहण करने की क्षमताओं को जगाने के लिए, उन क्षमताओं का सदुपयोग करने के लिए, यानी हम सही चीज को सेलेक्ट करें, राइट टाइम पे राइट थिंग सेलेक्ट करें, राइट टाइम पे राइट बात करें, किस मौसम में क्या खाएं, क्या पिए, कैसे सोए, किस तरह के वस्त्र पहने, किस तरह के लोगों के साथ अपनी दोस्ती रखें, ये सब कुछ हमें सेलेक्ट करना सीखना होता है। ये हमारा उपादान है। हम अपने उपादान पे वर्क करते हैं, निमित्त ऑटोमेटिकली अच्छे बनते चले जाएंगे। हमें पदार्थों पे वर्क नहीं करना, हमें उनकी परवाह नहीं करना कि वो हमें अच्छे ही मिले, हमें अपने आप पे वर्क करना कि हम अच्छा ही सेलेक्ट करें। हम अच्छा सेलेक्ट करेंगे, हमें अच्छा मिला करेगा। हम गुणग्राही बनेंगे तो प्रकृति में मौजूद सारी चीजों में से हम जो गुण रूप है, जो हितकारी है, जो यूजफुल है, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम गुणग्राही नहीं होंगे, हम फालतू चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इंसान के ऊपर यह काम करना होता है कि हर इंसान अपने उपादान को शुद्ध बनाए। अब उपादान को शुद्ध बनाए केवल एक धार्मिक शब्द ही नहीं है, क्योंकि कई लोग धर्म को समझते हैं कि धर्म बोले तो अब मुक्ति की जो बातें होती है उसमें उपादान शब्द प्रयोग में आता है और उसी में अपने आप को शुद्ध बनाना होता है। ऐसा नहीं, जिंदगी के हर एक फील्ड में और हर एक आयाम में, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउसवाइफ हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप साधु बने हो, चाहे आप साधक हो, चाहे आप परमार्थ की साधना कर रहे हो, या आप दुनिया में भौतिक पदार्थों को पाने के लिए प्रयासरत हो, हर एक चीज में अपनी योग्यताओं को परिशुद्ध करना जरूरी ही है। अपने उपादान को ग्रहण करने की क्षमताओं को राइट वे देना जरूरी है। राइट वे देना सीखना है कि हम किसको ग्रहण करें। माता पिता को अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वो किसको ग्रहण करें, किस तरह के खिलौने, किस तरह के कपड़े, किस तरह के मित्र, किस तरह की बातें, किस तरह के चुटकुले, किस तरह के गेम्स। सेलेक्ट तो ऑलवेज करना होगा, हमेशा करना ही करना होगा, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक। जिंदगी में हर एक फील्ड में हमें बहुत कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना होगा, लोगों को सेलेक्ट करना होगा, बातों को सेलेक्ट करना होगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। और हर आदमी कंफ्यूज रहता है, ये करूँ या वो करूँ, इसको चुनूँ या उसको चुनूँ, इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इससे दोस्ती रखूँ या ना रखूँ,
इसे शादी करूं या ना करूं, हर जगह कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने का तरीका क्या? अपने अंदर पे काम करो। हमारी अंदर जो उपादान है, जो योग्यता है ग्रहण करने की, उस अपनी योग्यता को पहले स्मार्ट बनाओ, अपनी योग्यता को पावरफुल बनाओ, अपनी योग्यता को विवेकपूर्ण बनाओ, अपनी योग्यता को गुणग्राही बना लो। अपने ही भावों के अंदर गुणों के प्रति प्रीति और प्रेम पैदा कर लो। और तब क्या होगा कि हम चूंकि गुणग्राही हो चुके हैं, हम चूंकि वस्तु का एंड देखने वाली क्षमता को पैदा कर चुके हैं, तो हम वही वस्तुएं ग्रहण करेंगे जो अपने परिणाम में हमारे लिए दुख ना लाती हो। बड़े होने के बाद बोलो शराब मत पियो, बड़ा आदर्श वाक्य लगता है बच्चों को। शराब मत पियो, जो सारे लोग पी रहे क्यों ना पिए, ट्रेंड है, ये है, वो है, कंपनी देनी होती है। सबके पास अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स है, रीजंस है, बहाने हैं। हम कह रहे शराब मत पियो, ये मत कहो। बच्चे को ये सिखाओ कि किसी भी वस्तु का चयन करो, पहले उसका एंड देखो, यूजफुल है या यूजलेस है, लाइफ सपोर्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, एनर्जी को बढ़ाने वाली है या घटाने वाली है, खराब करने वाली है, घर परिवार की सुख शांति को जगाने वाली है या खत्म करने वाली है। अपने अंदर की काबिलियत को बढ़ाएंगी ये चीजें, मानसिक शक्तियों को जो बड़ी मुश्किल से हमने हासिल की है, अनंत जन्मों की यात्रा के बाद ये मानसिक शक्तियां हमें मिली है, और इन मानसिक शक्तियों को कुंद कर देगी, मंद कर देगी, बेहोश कर देगी, हमको जीते जी लाश की तरह बदल देगी। ऐसे कोई पदार्थ है तो हमें ग्रहण करने या नहीं करने, सोच समझ कर ग्रहण करो। डिसीजंस लेने से पहले सही विवेक पैदा कर लो। उपादान श्रेष्ठ हो, मजबूत हो। इसलिए जो शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा, वो प्रारंभिक शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण होती है। और सबसे प्रारंभिक शिक्षा बच्चे की अपने परिवार में होती है, माता पिता से होती है। घर में घर वालों के संस्कार हम पर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। बच्चा है वो तो मिट्टी भी खाएगा, चूना भी खाएगा, कंकर पत्थरों से भी खेलेगा, किसी को मार भी आएगा, झगड़ा फसाद भी कराएगा। उस टाइम में हमारी माता ने हमें क्या बोला है, हमारे पिता ने हमें कैसे समझाया है, किसको सेलेक्ट करना, किसको हाथ में रखना, किसको नहीं रखना, कौन सी चीज़ यूजफुल है, कौन सी यूजलेस है, वो टाइम जो हमें संस्कार दे दिए गए, वो संस्कार साथ चलेंगे, महत्वपूर्ण हो जाएंगे। जीवन में हर तरह के निर्णयों को लेते समय वे संस्कार अपनी प्रभावी भूमिका अदा करेंगे। अगर प्रारंभ में नहीं समझा कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अभी जाग जाओ, अभी अपने उपादान को टटोलो कि मन किसको देख के लालायित होता है, किसको ग्रहण करना चाहता है, किसको तवज्जो देता है मन, किसके प्रति आकर्षित होता है मन। बस जिस तरफ मन आकर्षित होता है, उपादान वैसे निमित्तों को अपने आप से चुन लेगा, बना लेगा। लोग फौरन जाते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन मन के अंदर आकर्षण अगर पढ़ाई का नहीं, लड़कियों का है, तो वहां जाके क्या करेंगे? वो ढूंढेंगे वो बहाने, वो रास्ते कि जहां जाकर के मौज मस्ती की जा सके। उपादान में योग्यता, ग्रहण करने की योग्यता, उसमें आकर्षण किस चीज का है? पढ़ाई का नहीं है तो नहीं पढ़ पाओगे। इसीलिए दोष निमित्तों को मत दो। जैन शास्त्र कहते हैं निमित्तों को दोष मत दो, पदार्थों को दोष मत दो, लोग कैसे मिले इस बात पे दोष मत दो, संयोग खराब मिला ये भी मत सोचो। बात ये इन संयोगों को चुनने वाला कौन था, इन संयोगों को आकर्षित करने वाला कौन था, इनकी रचना करने वाला, इनके साथ संबंध स्थापित करने वाला कौन था? वो हमारा अपना मनोभाव था, मनोसंकल्प था,
मन का कल्प था। इस मन के कल्प को पहचाने हम, अपने संकल्पों को पहचाने। हमारे संकल्प क्या होते हैं, किस दिशा में मूव करते हैं, किस तरह की चीजों से आकर्षित होते हैं, किस तरह की घटनाओं में रस लेते हैं। हम जिस तरह की घटनाओं में रस लेते हैं, हम उस तरह की घटनाओं को अपनी जिंदगी में निमंत्रित कर लेते हैं। हमें रस ही आता है लड़ाई झगड़े की बातों में, निंदा चुगली की बातों में, मौज मस्ती में, एक दूसरे को परेशान करने में, टीज करने में, खिल्ली उड़ाने में, मखौल करने में, उपहास करने में। अब जिसमें रस आ रहा है, यानी हमारी ग्रहण करने की जो क्षमता है वह निखर नहीं रही, वह शुद्ध नहीं हो रही, वह हमें नेक्स्ट विकसित करने वाली नहीं है, वह हमारा पतन करने वाली है। हमारे भाव किस दिशा में गति करके खुशी महसूस करते हैं, उस दिशा की तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाएं हम। बस खुद को देखना आ जाएगा, खुद को पढ़ना आ जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा संयोग मुझे क्यों मिला। क्यों मिला ऐसा संयोग? क्योंकि हमने इस तरह के बातों में रस लिया, हमारी ग्रहण करने की क्षमता ही वैसी थी। इसीलिए ग्रहण करने की क्षमता को पहचाने, इसको शुद्ध बनाए, अपनी योग्यताओं को शुद्ध बनाए, अपनी रिसेप्टिविटी को राइट डायरेक्शन देना सीखे। और ये ऐसा काम है जो हम पर हम भी करें, और हमारे परिवार के बड़े लोग जब करें, हमारे गुरु लोग जब करें, तब हम उनके कामों को, उनके विचारों को, उनके भावनाओं को समझें। क्योंकि कई बार जब बड़े बुजुर्ग या ज्ञानी अनुभवी लोग हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं फॉलो करने के लिए, तो हमें ऐसा लगता है हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, हमें ऐसा लगता है हमारी सुविधा छीनी जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें बंधन में डाला जा रहा है। श्रवण भगवान महावीर कहते हैं वो बंधन नहीं है, वो बंधन नहीं है, वो विवेक है। बच्चे से लड़ाई झगड़े की आदतें छुड़वाना, उसको अनुशासन में रखना, बच्चे को तो बंधन लगेगा, लेकिन वो बंधन नहीं है। ऐसे ही हम अज्ञानी लोगों को, ज्ञानियों ने कुछ ऐसे वचन कहे, जिन वचनों को हम सामने रख करके अपनी उपादान को शुद्ध बनाएं, तो वो बंधन नहीं है, वह अनुशासन की बातें बंधन नहीं है, वह अपनी उपादान को, योग्यताओं को निखारने की बातें हैं। और फिर जब हम धनी होंगे, तो यानी उपादान मजबूत होगा, तो हमारे पास अच्छे निमित्त होंगे, और अच्छे निमित्त होंगे तो दुनिया की बहुत सारे संक्लेश से हम ऑटोमेटिकली मुक्त हो जाएंगे। और संक्लेश से मुक्त होना है, यानी सारे स्ट्रेस से, टेंशन से मुक्त होना है, तो अपने आप में ये विवेक लाएं कि हम हमेशा अच्छे निमित्तों को सेलेक्ट करें। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सबका कल्याण हो।